नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके हैं, समय हो चुका है हमारी जीके बूस्टर सीरीज़ का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों, निम्न में से किसे एशिया के मरीज के रूप में जाना जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, भारत, चाइना, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, चाइना को जाना जाता है एशिया के मरीज के रूप में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने दोस्तों, सबसे बड़ा या सबसे गहरा महासागर का नाम क्या है। हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर दक्षिणी चीन सागर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर ही सबसे गहरा या फिर सबसे बड़ा महासागर है, जिसकी गहराई दोस्तों 10,994 मीटर है। कितना बोला है मैंने? 10,994 मीटर हाइट गहराई है किसकी? ये है दोस्तों प्रशांत महासागर की। अगर हम बात करते हैं दोस्तों अटलांटिक महासागर की, तो इसकी गहराई कितनी ये भी आप जान लीजिए। अटलांटिक महासागर की गहराई है दोस्तों 8,486 मीटर। ठीक है, कितनी है? 8,486 मीटर। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, आर्कटिक महासागर की, तो आर्कटिक महासागर की भी आप देख लीजिए 5,450 मीटर हाइट है किसकी, आर्कटिक महासागर की। लेकिन दोस्तों हमसे यहाँ पे पूछा गया तो सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो आप देख सकते हैं कौन सा होगा, प्रशांत महासागर होगा, जिसकी 10,994 मीटर हाइट गहराई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों हम, निम्न में से किसे 1000 झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, लाओस, थाईलैंड, फिनलैंड या फिर ब्राज़ील। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, फिनलैंड को ही जाना जाता है 1000 झीलों की भूमि के नाम से। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, राजस्थान ही क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आप आश्चर्यचकित हो रहे होंगे दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, उत्तर प्रदेश होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है हमारा राजस्थान 3,42,239 किलोमीटर वर्ग का क्षेत्रफल रखता है। अगर हम बात करते दोस्तों उत्तर प्रदेश की, तो वो 2,43,286 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया इसका है। और अगर हम बात करते दोस्तों महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का जो एरिया है दोस्तों वो 3,07,713 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया। और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है गुजरात का, तो दोस्तों गुजरात का जो एरिया है वो है 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, 1928, 1930, 1931 या फिर 1948। इसका सही आंसर है दोस्तों 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता दोस्तों। और अगर हम बात करते दोस्तों जो लिखा हुआ 1948, दोस्तों 1948 के बारे में आप जान लीजिए। इस दिन इसी वर्ष मतलब कि महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या कर दी गई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने दोस्तों, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, अलेक्सी लियोनोव, राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर मेजर यूरी गागरिन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मेजर यूरी गागरिन ही प्रथम व्यक्ति थे जो कि अंतरिक्ष में पहुंचे थे। दोस्तों ये 12 अप्रैल 1961 को पहुंचे थे और ये सोवियत संघ के रहने वाले थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों राकेश शर्मा, जो कि भारतीय पहले व्यक्ति थे जो कि अंतरिक्ष में पहुंचे थे। और ये दोस्तों कब पहुंचे थे, ये पहुंचे थे दोस्तों 1984 में। ठीक है दोस्तों, कब पहुंचे थे, 1984 में। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों मेजर यूरी गागरिन की, तो मेजर यूरी गागरिन के बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया, ये सन 1961 में पहुंचे थे। ठीक है, कितने में, सन 1961 में। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है, भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, मेटसेट, रोहिणी, एप्पल या फिर चंद्रयान प्रथम। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, रोहिणी भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था दोस्तों, जिसको सन 1980 में सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया था। दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसको भारत ने मैन्युफैक्चरिंग किया था। और दोस्तों इसको जो है 1975 में सोवियत संघ की मदद से प्रक्षेपित किया गया था स्पेस में। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो रोहिणी मैंने अभी आपको बताया 1980 में भारत ने इसको खुद ही प्रक्षेपित किया था और इसी को दोस्तों भारत ने पहले कृत्रिम उपग्रह कहा गया था। दोस्तों जो मेटसेट लिखा हुआ है भारत का प्रथम ये मौसम उपग्रह था दोस्तों, और जो एप्पल लिखा गया है दोस्तों ये भारत का पहला संचार उपग्रह था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना कब की गई थी? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, 1958, 1959, 1966 या फिर 1969। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1958 में हमारे जो राष्ट्रपति थे दोस्तों APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में ही इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों APJ अब्दुल कलाम के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, उनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने दोस्तों, उत्तर भारत के मैनचेस्टर के रूप में किसे जाना जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, अहमदाबाद, कानपुर, कोयम्बटूर या फिर जयपुर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कानपुर को जाना जाता है उत्तर भारत के मैनचेस्टर के रूप में। दोस्तों अगर हमसे पूछता भारत का मैनचेस्टर तो वो होता अहमदाबाद, और दोस्तों यदि हमसे पूछता दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो होता दोस्तों ऑप्शन सी, कोयम्बटूर। लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा गया है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो आंसर होगा दोस्तों कानपुर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, निम्न में से किसे गुलाबों का शहर के नाम से जाना जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, चंडीगढ़, जयपुर, जम्मू एंड कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, चंडीगढ़। चंडीगढ़ को ही जाना जाता है दोस्तों गुलाबों के शहर के नाम से। दोस्तों जो हमारे पास ये लिखा है जयपुर, दोस्तों इसको गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, गुलाबों का शहर आएगा तो चंडीगढ़, और अगर आएगा दोस्तों पिंक सिटी मतलब कि गुलाबी शहर तो होगा जयपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, उमानंदा, पिकॉक, भवानी या फिर माजुली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों, सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है मतलब कि रिवर आइलैंड जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है दोस्तों? उसका नाम है माजुली। और दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, और जो इसको दोस्तों ये किस राज्य में अगर बात करें तो वो असम में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने, विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है दोस्तों? तो हमारा आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और ये कितनी लंबी है दोस्तों? ये 6000 किलोमीटर लंबी है। कितनी दोस्तों? 6000 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है दोस्तों, जो ब्रह्मपुत्र नदी लिखा हुआ है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई अगर हम भारत में देखें दोस्तों 2900 किलोमीटर है, और अगर हम पूरी इसकी लेंथ देखते हैं दोस्तों वो 3800 समथिंग है। ठीक है, 3800 समथिंग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 3800 ही क्यों नहीं है भारत में? क्योंकि दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी चाइना से आती है, और चाइना में भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसके बाद ही इंडिया में प्रवेश करती है। मैंने आपको बताया भी था ब्रह्मपुत्र को जगह जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हमने अपने जीके बूस्ट अप सीरीज में एक क्वेश्चन भी किया था कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, मैंने आपको बताया भी था कि उसको दिहांग नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, असम, केरल, तमिलनाडु या फिर मेघालय। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, केरल में ही सबसे पहले 1 से 5 जून के बीच में मानसून प्रवेश करता है। दोस्तों केरल से रिलेटेड मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन बताए हैं, जितने भी आपको याद हो उनमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, 2:3, 3:2, 3:4 या फिर 4:3। देखिए दोस्तों इसमें लिखा हुआ है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है दोस्तों? वो होता है 3:2। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, 1885, 1886, 1896 या फिर 1950। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 1896 में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। दोस्तों ये हमारी जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी जो मीटिंग थी 12वीं मीटिंग, जो कि 1896 में कहाँ पे हुई थी दोस्तों? कलकत्ता में हुई थी, और इसी में पहली बार वंदे मातरम रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। दोस्तों कांग्रेस पार्टी की जो ये 12वीं मीटिंग थी इसकी अध्यक्षता दोस्तों रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा की गई थी। ये 1885 जो लिखा हुआ है दोस्तों, 1885 में सन 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना दोस्तों एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसकी जो दोस्तों पहली बार जो अध्यक्षता, पहली मीटिंग जो हुई थी 1885 में, वो पुणे में, बॉम्बे में हुई थी दोस्तों, और इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने। और दोस्तों जो 1886 लिखा हो दोस्तों, इसमें इसकी दूसरी मीटिंग हुई थी जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने, भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम क्या था? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, आलम आरा, गांधी, राजा हरिश्चंद्र या फिर कागज के फूल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, आलम आरा ही भारत की पहली बोलती फिल्म थी, जो कि दोस्तों 1931 में रिलीज हुई थी। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों राजा हरिश्चंद्र, ये कल ही क्वेश्चन हमने किया था। राजा हरिश्चंद्र जो है दोस्तों ये भारत की पहली मूक फिल्म थी। ठीक है, हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। निम्न में से किस शहर को सूती वस्त्रों के शहर के नाम से भी जाना जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, अहमदाबाद, मुंबई, पानीपत या फिर गांधीनगर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते दोस्तों, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार
परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या था? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन ए मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन बी मेजर सुमित गोस्वामी, ऑप्शन सी महाराज राजेंद्र जी या फिर जनरल मानिक शॉ। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मेजर सोमनाथ शर्मा ही पहले भारतीय थे जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने दोस्तों, भारत में सल्फर डाइऑक्साइड के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मध्य प्रदेश का सिंगरौली नामक स्थान जो है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने, हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर या फिर 12 अक्टूबर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 10 अक्टूबर को मनाया गया विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने दोस्तों, बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके खुद ही बताना होगा दोस्तों। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।